हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको एएम जीएम एसएमई को यूज करने में दिक्कत आ रही है या फिर एएम जीएम इनइक्वालिटी के जो आईआईटी एडवांस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं हो रहे और आपको प्रॉपर वे नहीं पता कि कैसे अप्लाई करते हैं कि अपने से नए क्वेश्चन कैसे हों, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो ये आईआईटी एडवांस के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये वीडियोज आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, और इसमें सीखेंगे सोचने का तरीका, साथ में डीपीपी मिलेगा। और अगर इसमें दिक्कत तो लाइव क्लास मंडे को होता है 8:15 बजे, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। शुरू करें। तो आज का जो 50 मिनट होने वाले हैं बहुत ही अच्छे, और आप ये सोचना सीख जाएंगे कि कैसे अच्छा ऐसे सोच सकते हैं। बिल्कुल यही फीलिंग, बिल्कुल। तो अगले 50 मिनट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हो सकता है आप आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन जो आने वाला है उसको कर लें बहुत अच्छे से। चलें, बिल्कुल। तो देखिए, ए एम जी एम एच एम का, तो सबसे पहले ए एम जी एम एच एम में संबंध दो धनात्मक संख्याओं के लिए, दो धनात्मक संख्याओं के लिए ए और बी, इनमें क्या संबंध होगा। तो देखिए, ए एम को मैं बोलता हूं ए, तो ए प्लस बी बाई टू। जी एम को जी बोलता हूं तो वो √ ए बी, और एच एम को एच बोलता हूं तो वो 2ab अपॉन ए प्लस बी। यही आएगा या बच्चे? बोलो बच्चे, यही आएगा या? ए एम जी एम एच एम यही आएंगे। अब इनमें तीनों में क्या रिलेशन है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए और एच को मल्टीप्लाई करो। देखो, ए और एच को मल्टीप्लाई, इनमें कुछ कुछ दिख रहा है ना कटने वाला, तो ए बी आ गया। और ए बी क्या है? जी का स्क्वायर है गया, तो ए एच इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? जी स्क्वायर। ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए जी एच किस में है? एच। ये किस में है? जीपी में। ये किस में है? जीपी में। भाई बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये किस में आ जाएंगे बच्चे? जीपी में आ जाएंगे क्या? तो एक चीज तो ये। दूसरा चीज अपन अब ये देखना चाहते हैं कि ए एम जी एम और एच एम में कौन बड़ा है, इनमें बड़ा कौन है। तो सबसे पहले अपन ए और जी, मतलब ए एम और जी एम में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं ए माइनस जी। ए माइनस जी का वैल्यू देखिए बच्चे कितना। ए ए का वैल्यू है ये, माइनस जी का वैल्यू है। अब इसको अपन देखना चाहते हैं ये कैसा आएगा, तो गौर से देखिए बच्चे। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा है, बस एक बार देखते जाओ। ए प्लस बी माइनस 2√ab। अब इसको क्या करें ये तो पता ही नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, इसको तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। इसको तो पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। देखो, इसको √ भी ऐसे लिख सकते हैं, और अपॉन टू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है √a माइनस √b का होल स्क्वायर बाई 2। किसका वैल्यू है? a माइनस सी। अब ये पता होगा पूर्ण वर्ग जो होता है वो जीरो या जीरो से बड़ा होता है। पूर्ण वर्ग जो होता है वो जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो इसलिए ये जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, इसका मान जीरो या जीरो से बड़ा, इसका मतलब ए माइनस जी, ए माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, ये अपने पास आ गया कि जो ए का मान है वो हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किसके? जी के। अब एक बात और कर लेते हैं कि ये दोनों बराबर कब होंगे, मतलब ये दोनों बराबर ए और जी बराबर कब होगा। यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं, ए और जी बराबर कब होगा। तो ए और जी बराबर मतलब ये जीरो, भाई ये दोनों बराबर कब, इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब √a माइनस √b। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब √a माइनस √b का मान क्या हो? जीरो। भाई ये दोनों बराबर मतलब ये जीरो, ये जीरो मतलब ये जीरो, तो ये जीरो कब होगा? जब ये बराबर होगा। तो √a बराबर √b, तो a बराबर b स्क्वायर कर दो, तो a और b दोनों बराबर होंगे। मतलब a बराबर g कब होगा? जब a और b का, a और b मतलब a और g दोनों बराबर होंगे, जब वो दोनों संख्याएं ही क्या हो? बराबर हो। मतलब दोनों संख्याएं अगर बराबर हो जाए तो a और g का मान बराबर आएगा। ये बात क्लियर है क्या? तो बिल्कुल ठीक है बात। अब यहीं से अपन एक और अच्छा, मतलब एच एम में क्या रिलेशन आएगा, मतलब ए और जी तो आ गया, अब एच एम में कैसे आएगा, तो उसके लिए देखिए बच्चे, उसके लिए एक अपन स्पेशल चीज कर सकते हैं यहाँ पे। क्या कि देखो, ए जी एच एच पी में थे, ए जी और एच एच पी में थे,
तो ए तो इनमें सबसे बड़ा हो गया, और ये जो बीच वाला है ये जीपी में थे ना, ये जीपी में था, तो बीच वाला जो है वो दोनों के बीच में ही रहता है क्या? भाई ये बात अपन ने जीपी में समझी थी, अगर ये बीच वाली नंबर है ये इन दोनों के बीच में ही रहेगी, इसका मतलब ग्रेटर देन, क्योंकि धनात्मक संख्या है तो ये आ गया। अब इसको लाने का मैं दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ, और वो देखो कर देता हूँ मैं। अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये है ए बाई जी ग्रेटर देन वन, ए बाई जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। और अगर आप यहाँ से इसको यूज करते हैं तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, और तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जी बाई एच बराबर ए बाई जी, और ए बाई जी ग्रेटर देन, ए बाई जी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, इसलिए जी बाई एच भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो यहाँ से ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, इसी चीज को ऐसे दूसरे वे से आप प्रूफ भी कर सकते हो, पर मैंने सीधा ही बता दिया था ए ग्रेटर देन जी है, और ए जी एच एच जी पी में है, तो ये बीच वाला तो बीच में रहेगा, मतलब ये इससे बड़ा है। तो ये दो रिलेशन आए कि ए जी एच मतलब ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम और ग्रेटर, ये दो नंबर्स के लिए अपन ने प्रूव किया। और ये मतलब ए बराबर जी बराबर एच कब होगा, जब ये दोनों ही नंबर्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो अब ये चीज है आज एन संख्याओं के लिए, एन संख्याओं के लिए भी मान्य है, के लिए भी मान्य है। ये बात क्या है, एन संख्याओं के लिए भी मान्य है। अब तुम बोलोगे सर क्या ये भी एन के लिए मान्य है, तो बिल्कुल नहीं है। तो एन संख्याओं के लिए मान्य है, एन संख्याओं के लिए मान्य है यदि, मान्य है यदि वे जीपी में हो, यदि वे जीपी में, तो बस ये केवल और केवल किसके लिए होता है, दो नंबर्स के लिए ही होता है। अब तुम बोलोगे सर क्या ये एन के लिए, नहीं एन के लिए नहीं होता ये, पर अगर वो संख्याएं जीपी में हो गई तो ये एन संख्याओं के लिए भी हो जाएगा। पर ये जो संबंध है ये दो के लिए तो है ही है, ये एन संख्याओं के लिए भी मान्य है। अब तुम बोलोगे सर आपने तो दो का प्रूफ बताया, एन का प्रूफ बताओ, तो उसका प्रूफ बच्चे आगे एओटी में बिल्कुल अच्छे से बताया जा सकता है, और यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ, पर उससे बहुत ज़्यादा लेना देना कुछ है नहीं। जो प्रूफ का चीजें फंडे सीखने थे वो इस प्रूफ में अपन ने देख लिए। तो इसलिए एक चीज तो ये याद रखना है कि ये तो हमेशा भाई इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इसके क्वेश्चन आप इससे नहीं करोगे तो लेंदी लेंदी करते रहोगे, तो वो अपन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे इस पे। और आप ओह सर इतना जल्दी हो सकता है, बिल्कुल वही वाली, और ये वाला बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आगे वाली स्लाइड में अपन 101 बार फिर से देखते हैं अच्छे से। एम जी एम एच एम एस एम ई का, एम जी एम एच एम, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये है एन धनात्मक संख्याओं के लिए, कितनी संख्याओं के लिए लगा सकते हैं, एन धनात्मक संख्या। अब इसमें होगा क्या, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम से होगा, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये भी तो यूज कर सकता हूँ, मतलब ये सबसे बड़ा फिर ये, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर मेरे को कोई दो लेने हैं तो मैं ए एम ग्रेटर देन जी एम ले सकता हूँ, या जी एम ग्रेटर देन एच एम ले सकता हूँ, या ई एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम भी ले सकता हूँ, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम, ए एम ग्रेटर देन, तो ये किसी भी, ये भी मान। अब ये बात तो होगी, मतलब इसकी ये सबसे बड़ा फिर ये तो अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अपन ये यूज करेंगे। अब एक और है, ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम होंगे यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि सभी संख्याएं समान, मतलब ये ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम, ये तीनों बराबर कब होंगे, जब सभी संख्याएं बराबर हो, जब सभी संख्याएं कैसी हो, बराबर हो, तभी ये तीनों इक्वल होंगे। क्लियर है बात, बिल्कुल। तो अब अपन एन संख्याओं के लिए देखते हैं, तो ये दोनों बातें बिल्कुल याद रखनी है कि ये बराबर कब होंगे, जब ये सभी संख्याएं समान हो। जैसे एन संख्याओं का एम लिखना आप जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn बाई n, ये एम होता है। जीएम लिखना भी आप जानते हैं, x1 इंटू x2 x3 xn की होल पावर 1 बाई n,
और एच एम भी लिखना जानते हैं। एच एम लिखना जानते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अरे जानते हैं ना फॉर्मूले। बिल्कुल सर, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x। तो ए एम जी एम एच एम। और एक और खास बात है, अगर देखो संख्याओं का योग दिया हो तो किसके बारे में सोचना है? ए एम के बारे में। अगर संख्याओं का गुणा दिया हो किसके बारे में सोचना है? जी एम के बारे में। अगर संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग दिया हो किसके बारे में सोचना है? एच एम। बहुत अच्छी चीज है ये। योग दिया हो एम के बारे में सोचो, गुणा दिया हो जीएम के बारे में सोचो, और व्युत्क्रमों का योग दिया हो एचएम के बारे में सोचो बहुत अच्छे से। अब इसने बोला था कि इन संख्याओं का एम मतलब ये तीनों बराबर कब होंगे? ये तीनों मतलब एम बराबर जीएम बराबर एचएम कब होगा? मतलब एम बराबर जीएम बराबर एचएम कब होगा? जब सभी संख्याएं समान हो, मतलब x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर बराबर x है। मतलब ये सभी संख्याएं अगर बराबर हो जाएं तो इन तीनों का मान बराबर आएगा। निकाल के देख लो, सभी बराबर हो गई संख्याएं तो फिर इन तीनों का मान ही सेम आएगा। ये बात क्लियर है। अब एक छोटी सी चीज वैसे तो आती है आपको, एबीसी है तो एबीसी के लिए ए एम कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये तो पता ही है। जी एम कितना आएगा बच्चे? ए बी सी की होल पावर 1/3। एच एम कितना आएगा? 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये आई थिंक आता है, बस मैंने इसी को ऐसे लिख दिया कि आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए कि कैसे फॉर्मूला लगाना है। ये बात समझ में आती है क्या? तो बच्चे अब दो चीजें जो अपने क्वेश्चंस बनाएंगे वो अब ये कि एक तो ये मतलब ए एम हमेशा बड़ा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन, तो ये याद। और एक ये चीज कि वो तीनों इक्वल कब होंगे? जब सभी संख्याएं बराबर हो जिनमें ए एम जी एम एच एम लगाया गया। ये दो चीजें याद रखी। और अगले 30 से 40 मिनट बहुत अच्छे से बैठे कि अच्छा सोचते कैसे, वापस आके नोट्स बना लेना, और नोट्स मिल भी जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान लगा के बैठिए। हिंदी मीडियम अगर अपन आईआईटी एडवांस करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये उसी के लिए है। ध्यान से देखिए बच्चे, यदि ए तथा बी धनात्मक संख्या है, धनात्मक देना जरूरी है क्योंकि ए एम जी एम धनात्मक में लगते हैं। इस प्रकार की ए प्लस बी दिया 6 तो ज्ञात करेंगे। तो ए प्लस बी दिया तो इसका मतलब ए एम लगाने की सोचेंगे, ए एम लगाने की सोचेंगे। और ए गुणा बी पूछा है, इसका मतलब जी एम लगाने की सोचेंगे। तो ए एम और जी एम की बातें कर रहा है ये, ए एम और जी एम की बातें कर रहा है। तो ए एम जी एम लगा देते हैं। तो ए एम में ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। अब लगाएं किस में? ए एम जी एम लगाना तो है, ये तो बात क्लियर पता चली। दो ही चीजें होंगी, अब किस में लगाएं? तो ए एम जी एम आप किस में लगाओ कि ये रिजल्ट आए? तो किस में लगाना चाहिए बच्चे? किस में लगाना चाहिए बोलो? तो सर ए और बी में लगा दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ए और बी में, ए और बी में। ए एम जी एम लगाएंगे किसमें? ए और बी में। तो ए का ए और बी का ए एम क्या आएगा? ए प्लस बी बाई 2। क्लियर है क्या बच्चे? जी एम क्या आएगा? ए इंटू बी की होल पावर 1/2। यही आएगा ना, ये आएगा। तो बिल्कुल सर यही आएगा। तो बस ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 6। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी की होल पावर 1/2। अब क्या करोगे बच्चे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखिए देखिए क्या करें अब? तो सर स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी। इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखोगे तो ए बी लेस देन और इक्वल टू 9। ए बी का वैल्यू 9 या 9 से छोटा होना चाहिए। तो ए बी का वैल्यू 9 या 9 से छोटा होना चाहिए। तो छोटा होना चाहिए इसका मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? ए गुणा बी का ज्यादा से ज्यादा। ये देखो 9 या 9 से छोटा है, तो ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? ए बी का ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? 9। और ये 9 कब होएगा? जब ये और ये बराबर होगा, मतलब जब ए एम बराबर जी एम होगा। देखो बच्चे यहां से अपन ने बराबर वाला चिन्ह सुना है ना, ए बी बराबर 9, मतलब ये कब होएगा? जब ए एम और जी एम बराबर होएगा। जब ए एम और जी एम बराबर होएगा। तो ये कब होगा? जब ए एम बराबर जी एम। तो ए एम बराबर जी एम का मतलब है अब ए एम और जी एम बराबर कब होगा? जब ये संख्याएं बराबर होगी। जिनमें ए एम जी एम लगाया वो संख्याएं बराबर होगी, मतलब ए और बी क्या होना चाहिए? बराबर। ए और बी बराबर होना चाहिए और तीनों का योग 6 है।
तो इनका मान क्या क्या होना चाहिए, 3 3 क्या। तो ये आगे का पार्ट है बच्चे, ये थोड़ा सा आगे का पार्ट है। देखो कि ए बी का मान 9 कब आएगा, जब ए और बी दोनों बराबर होंगे और उन दोनों का मान ही कितना होगा, 3 3। जब बी तो 3 3 6 आएगा बच्चे, ए और बी को बराबर रख दो यहाँ पे तो मान आ जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन, हाँ सर ये थोड़ा सा दिक्कत है, बिल्कुल समझेंगे इसको बहुत अच्छे से, बस एक बार देख लो। अरे, मतलब छोटी सी एक चीज यूज की है कि ये 9 कब आएगा, जब ए एम बराबर जी एम। क्यों, क्योंकि यहाँ से इक्वल टू का चिन्ह लिया, मतलब यहाँ पे इक्वल टू, देखो भाई, अरे ये इसके बराबर ही तो कर दिया इसको, मतलब ए एम बराबर जी एम हो गया। कब होगा, जब वो संख्याएं समान हो जिनमें ए एम जी एम लगाया। तो ए और बी बराबर होनी चाहिए, ए और बी बराबर होंगी तो मान कितना हो जाएगा, 3 3। अब इसमें क्या लगाए, तो ए प्लस बी दिया था और ये व्युत्क्रमों का योग दिख रहा है, तो एच एम दिख रहा है क्या, तो क्या लगाना चाहिए, ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। तो ए एम किस में लगाएं, ए और बी में, ये तो साफ ही दिख रहा है ए और बी में। तो ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b, यही आएगा, यही आएगा। तो अब मुझे बताओ, ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 6/2 तो कितना आ जाएगा 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1/a प्लस 1। अब वज्र गुणा कर सकते हैं क्या इसको, क्यों, क्योंकि ए और बी धनात्मक है इसलिए ये भी धनात्मक है। तो वज्र गुणा कर दो बच्चे, वज्र गुणा करोगे तो 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो ये 1/a प्लस 1/e का मान 2/3 के बराबर है या इससे बड़ा है। तो कम से कम ये कितना हो सकता है, न्यूनतम ये कितना हो सकता है, मिनिमम ये कितना हो सकता है, 2/3। तो यही आंसर। अब ये 2/3 कब होगा, जब ए और बी का मान बराबर होगा, ए और बी का मान बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में अपन ने ये लिया ना, ए एम बराबर एच एम। ए एम बराबर एच एम कब होता है, जब ए और बी बराबर होते हैं। तो मतलब ये कब होगा, जब ए बराबर बी बराबर 3 हो, दोनों बराबर हो और 3 3 हो। तो मान पुट करके देख लो, 1/3 1/3, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2/3। 2/3 आ रहा क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 2/3 आ रहा है तो 2/3। क्लियर है बात, हाँ। अरे थोड़ा सा बस ध्यान से, हाँ। तो अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इंटू बी मैक्सिमम, और दिया हुआ क्या है, उसी का पार्ट है, तो ए प्लस बी 6 दिया। तो इसकी जगह से एच एम ए एम और इसकी हेल्प से जी एम लगाना, तो ए एम जी एम है, ए एम जी एम लगाना है, ये समझ में आ गया। बिल्कुल सर, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे, पर किस में लगाओगे, किस में लगाओगे, अब बात ये है। तो सर ए और बी में, अगर आप ए बी में लगा दोगे तो बच्चे ये तो पहले वाली चीजें आ जाएंगी, यही वाला आ जाएगा। अगर आपने ए बी में एम जी एम लगा दिया तो ये आ जाएगा, यहां से तो ए इंटू बी का मान आएगा। तो आप फिर ए स्क्वायर कैसे लाओगे, ए स्क्वायर कैसे आएगा, फिर तो ए स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो ए स्क्वायर तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करें इसका, ए स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या करोगे, अब क्या करें, ए स्क्वायर नहीं आ रहा है तो ए स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ए स्क्वायर जीएम में कब आएगा। तो इसलिए देखो, अगर मैं x1 x2 x3 इन 3 नंबर्स का जीएम लिखता हूँ, तो ये जीएम मेरे पास क्या आता है, x1 इंटू x2 इंटू x3 का होल पावर 1/3। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, एक का स्क्वायर चाहिए, एक नंबर का स्क्वायर चाहिए। तो एक नंबर का स्क्वायर चाहिए तो मतलब इसकी जगह इन दोनों नंबर्स को बराबर रखेंगे तभी आएगा। जैसे मान लो x1 और x3 इनका निकालें, तो इनका जीएम निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो x1 इंटू x3 की होल पावर 1/3। तो मतलब ये स्क्वायर कब आएगा जीएम में, जब दो नंबर्स को आप इक्वल रखोगे, जब आप दो ऐसे नंबर्स लोगे जो दोनों इक्वल हैं, तो फिर उसका स्क्वायर जीएम में आएगा। तो अब सीधी सी बात ही आती है, सर अगर मेरे को ए स्क्वायर इंटू बी लगाना है, ए स्क्वायर इंटू बी लाना है, तो मैं किस में लगा देता हूँ सर, मैं लगा देता हूँ सर ए और बी में। पहला क्वेश्चन आपके मन में, अगर सर ए स्क्वायर इंटू बी बनाना है मेरे को जीएम में, तो मैं ए बी में लगा दूंगा। तो अगर इसमें आप लगा दोगे तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम अगर आप यहाँ लगाते हो, तो देखो ए प्लस बी बाई 3 तीन नंबर्स, और जी एम में ए इंटू बी की होल पावर 1/3। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2a प्लस बी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी की होल पावर 1/3।
अब बात क्या है, बात ये है बच्चे, अगर आप इसमें लगाते हो तो ये फंस गया, इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू नहीं पता ना, तो इसका वैल्यू नहीं ला सकते भाई। एम जी एम लगाया, ए स्क्वायर इंटू बी भी बन गया, पर बात क्या ना, इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू नहीं पता, इसलिए अपन फंस गए। तो अब क्या करें, अब क्या करें, तो इसका वैल्यू तो पता नहीं, पर इसका वैल्यू पता है अपने को, तो मतलब इसका यूज करना है क्या, तो इसका यूज करना है, पर अपने एम जी एम में 2 बार ए तो आना ही चाहिए, पर इसने ये थोड़े बोला ये आना चाहिए, तो इसलिए इसका यूज करना ही पड़ेगा, तभी तो कोई आंसर आएगा, नहीं तो भाई इधर वाले का भी वैल्यू नहीं है, इधर वाले का भी नहीं है, तो आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका यूज करना है, और जीएम में एक ए स्क्वायर बनना चाहिए, तो क्या करो, इसमें जो आया है उसी को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, उसी को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, और 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो। क्यों, अगर आपने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक नहीं किया तो वो ए एम बराबर जी एम बराबर ही नहीं होंगे, तो फिर आप आंसर नहीं लिख पाओगे, इसलिए इसी को ब्रेक कर दो, तो एक को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो a/2 ये बात समझ में आती है, इसी का यूज करना है, इसलिए इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो। इक्वल पार्ट्स में क्यों, क्योंकि ए एम बराबर जी एम से ही तो आंसर निकालते हैं, अभी समझेंगे उसको, तो इसलिए a/2 और b इसमें लगा दो, इसमें तो नहीं लगा पाए, इसमें लगा दो, किसमें, a/2 और b में, तो अब लगाओ a/2 प्लस a/2 प्लस b/3, ये am ग्रेटर देन ए स्क्वायर a/2 इंटू a/2 इंटू बी की होल पावर 1/3। गौर से देखिए बच्चे, ये क्या हो गया, a प्लस b/3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू b/4 की पावर। सर इस 4 का क्या करेंगे, इसका करेंगे, इसका तो कर लेंगे अपन, देखो ध्यान से, तो a प्लस बी कितना है 6, तो ये कितना हो गया 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर b/4 का होल पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये क्या आ जाएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू b/4। अब 4 को इधर ले जाओ तो ये क्या आएगा 32 ए स्क्वायर बी, थोड़ा अच्छा लिख लो, तो ए स्क्वायर बी, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, अच्छा लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर बी लेस देन इक्वल टू 32, अरे यही तो लिखा हुआ है। अब इसमें देखो ए स्क्वायर इंटू बी, इसका मैक्सिमम कितना होगा 32, इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना हो सकता है 32, इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना हो सकता है 32, तो 32 इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकता है। और अब तुम देखो, जो अपन आंसर लिखते हैं वो लास्ट में क्या लेते हैं, बराबर वाला चिन्ह तो ले लेते हैं, अरे इसका बराबर ए एम बराबर जी एम, ये बराबर ये मतलब ए एम बराबर जी एम, तो ए एम बराबर जी एम ही तो लेते हैं अपन लास्ट में, तो इसलिए इसलिए इन दोनों नंबर्स को बराबर ब्रेक कर, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 2 बराबर भागों में तोड़ना बराबर सही था। क्यों, क्योंकि नहीं तो ये जो ए एम आता और ये जी एम आता, अगर आपने बराबर नहीं तोड़ा होता तो जो ये ए एम आता और ये जो जी एम आता वो कभी बराबर हो ही नहीं सकते थे, तो मतलब ये आंसर अपन नहीं लिख पाते, इसलिए इसलिए इसको बराबर भागों में तोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लास्ट में आंसर वही लिया है जब ए एम बराबर जी एम हो रहा है, ए एम बराबर जी एम हो रहा है वही आपने आंसर लिया है, तो उसको ए एम बराबर जी एम होने के लिए वो जो दोनों नंबर है वो इक्वल होने चाहिए थे, नहीं तो भाई जैसे मान लो इसको आपने तोड़ दिया होता, मान लो a/4 और 3a/4, तो ये दोनों तो कभी बराबर ही नहीं होते ना, ये दोनों तो कभी बराबर ही नहीं होते, a/4 बराबर 3a/4 अगर आप करते तो क्या आता 2a बराबर 0, 4 से 4 कट तो 2a, तो a का मान 0, a का मान तो 0 संभव ही नहीं था, इसका मतलब अगर आप ऐसे टुकड़े करते तो ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो दोनों नंबर बराबर नहीं होते, तो फिर एम और जी एम बराबर नहीं होता, तो इसलिए वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन से 2 चीजें सीखने को मिली। ओए अभी तक लोग सर इसको ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, हाँ सर वैसे कर सकते हैं, सर हम ऐसे भी कर सकते हैं। बच्चे एक बात सुन लो, अपन ये जो अगले 20-30 मिनट है ये केवल इसी में देने हैं कि ए एम जी एम एच एम एस समी का मैं कैसे लगाऊं। किसी भी क्वेश्चन को देखो केवल एक ही दिमाग बात में आनी चाहिए कि ए एम जी एम एच एम एस समी का कैसे लगाऊं, बाकी चीजें अभी साइड में रखो, बाकी तरीके आते हैं अपने को वो बाद में लगाएंगे, अभी सीखना है ए एम जी एम एच एम को।
तो इसलिए यहां से दो बातें लेनी कि अगर कभी टुकड़े करने पड़े तो उसी के टुकड़े करो जो क्वेश्चन में आया है, और अगर टुकड़े कर रहे हो तो बराबर करो, सो दैट आगे जाके एम बराबर जीएम हो पाए। तो इसलिए दो लर्निंग है कि अगर कुछ अलग बनाना हो तो इसी के कुछ टुकड़े उकड़े करो, तो ऐसे करो कि वो बराबर हो पाए। और ये हिंट कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए तो इस ए के दो टुकड़े, ये बात क्लियर है क्या? अगर ए क्यूब चाहिए होता तो तीन टुकड़े करने पड़ते। क्लियर है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे। क्लियर है ये? हाँ, आगे फिर से आएगा सेम, अच्छे से बन के रहो। हाँ, अब ये है, तो इसमें भी a प्लस बी बराबर 6 दिया है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन, एडवांस आईआईटी एडवांस का। हाँ, सही सुन रहे हो, तो ध्यान से देखो, ये दिया है तो इसके हिसाब से मुझे को लग रहा है एम ले लेना चाहिए, और इसके हिसाब से हम लेना, ये व्युत्क्रमों का योग है ना, व्युत्क्रमों का योग है, तो लगाएंगे तो एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। और इस बार तो तुम परफेक्ट हो गए यार, कि सर देखो किस में नहीं लगा सकते, ए और बी में तो नहीं लगाएंगे, ये तो श्योर ही हो गए, ए और बी में तो नहीं लगाएंगे सर, ए और बी में लगाया तो 1/a आता, अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता, तो इसलिए ए और बी में नहीं लगाए। फिर आप बहुत अच्छे से कोई, अरे सर 4/a आया है, तो इस ए के चार टुकड़े कर देते हैं बराबर, a/4 a/4 a/4, भाई चार टुकड़े कर देते हैं बराबर, और एक बट मतलब बी, इनमें लगा देते हैं। भाई सबसे पहला दिमाग जो जाएगा ना वो यही जाएगा, सर 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 ए एम एच एम लगाना है, किस में लगाना है, ए और बी में नहीं। यहाँ पे चार आया तो सर एक के चार टुकड़े कर देते, तो इनमें तुम लगाने जाओगे तब थोड़ा सा दिक्कत होगा या नहीं? अरे क्या लगा ही सकते हो, 5 नंबर है तो इनका ए एम तो यही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। एच में 5/4 उल्टा करके जोड़ना है, 4/4/4/4 प्लस 1/b, और ये जैसे ही करा आपने a प्लस बी 5, ये 5/4, अरे ये 16a हो गया, 16/a प्लस 1/, ओ सर गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, सर नहीं आ रहा, सर चार टुकड़े तो नहीं हो रहा, अब क्या करें? सर चार टुकड़ों से तो हो ही नहीं रहा, सर चार टुकड़ों से तो हो ही नहीं रहा, अब क्या करें? अरे अब क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा, तो अब थोड़ा सा सोचो बच्चे कि चार टुकड़ों से तो नहीं हो रहा, चार टुकड़े तो नहीं कर सकते, चार टुकड़े तो नहीं कर सकते, और थोड़ा सा जब आप सोचोगे देखोगे, थोड़ा और सोचोगे देखोगे, तब समझ में ये आ जाएगा कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम लगा दो, किसमें, a/2 और b में, मतलब इसके कितने टुकड़े कर दो, दो टुकड़े। भाई चार टुकड़े करने से तो यहाँ 16 आ गया, और चार टुकड़े करने से तो 16 आ गया, तो आप क्या सोचोगे, तीन टुकड़े का तो दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्यों, तीन तो कहीं है ही नहीं, तो कितने टुकड़े का आना चाहिए फिर, दो टुकड़े का, तो दो टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, a/2 प्लस b/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/HM, 2/a उल्टा करके जोड़ना है, 2/a प्लस 1/b, अरे इन नंबर्स को उल्टा करके जोड़ना है, तो अब देखो ये क्या आया, a प्लस b/3 ग्रेटर देन 3/4/a प्लस 1/b, बन गया काम? बिल्कुल सर। इसका वैल्यू देखिए बच्चे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/3 तो 2, तो अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4/a प्लस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, तो 4/a प्लस 1/b, इसका कम से कम मान कितना हो सकता है, कम से कम मान 3/2, कम से कम देखो इसका मान 3/2 के बराबर या बड़ा है, और बज्र गुणा देखो कर सकते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक है, इसलिए ये 3/2 से बड़ा या बराबर है, तो मतलब कम से कम कितना हो सकता है, 3/2। तो अब तक दो चीजें क्लियर हो रही होगी, क्या, कि AMGM लगाना है कि HM लगाना है, मतलब इनमें से किसको यूज करना है, और यूज करना है तो अगर टुकड़े करने हैं तो बराबर करने, किसके टुकड़े करने हैं वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, बाकी ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान से एक बार देखो कि क्या कैसे करना था,
बिल्कुल, देखिए बच्चे किससे करना था। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक बार ध्यान से इन तीनों चारों पार्ट्स को अच्छे से देख लो तो समझ जाओगे, अच्छे समझ जाओगे, है ना। तो अच्छे से देखिए। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है यदि ए बी वास्तविक धनात्मक संख्या है तथा धनात्मक जरूरी है तथा ये है, तो इसका अधिकतम मान ज्ञात करें तथा ए बी के मान भी ज्ञात करें जिसके लिए। तो इसका अधिकतम मान, तो एक तो ये है, एक ये है। तो ये देख के तो लग रहा है सम है, तो ये देख के लग रहा है गुणा है जीएम। तो यूज तो करेंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इसका यूज करेंगे। अब लगाएं किस में, लगाएं किस में, इधर एक का क्यूब है, एक का क्यूब है तो बच्चे इसके तीन बराबर टुकड़े करोगे, इसके तीन बराबर टुकड़े करोगे तभी तो एक का क्यूब बनेगा। तो इसके बराबर टुकड़े क्या होंगे, ए, और उधर है बी की पावर 4। तो जीएम में बी की पावर 4 कब आएगा, बी की पावर 4 कब आएगा, जब आप इसके चार टुकड़े कर दोगे। तो ये बी, बी, बी और बी, तो चार टुकड़े। तो इसके तीन टुकड़े, इसके चार टुकड़े, इसके तीन टुकड़े, इसके चार टुकड़े। क्लियर है क्या। तो अब एम जी एम जो लगाना है वो इसमें लगाना है, इसमें लगाना है तो लगा दो भाई। देखो ये तीन टुकड़े क्यों करे, तीनों बराबर होंगे, तीन ए के तीन टुकड़े, ए, चार बी के तीन चार टुकड़े, ए बी बी बी, तब जाके वो आएगा। अब कैसे आता है वो लगाने पे पता चलेगा। ए प्लस ए प्लस ए, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, बट्टे कितने नंबर्स हो गए, 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी की होल पावर 1/7। अब ये क्या है, ये है 3a प्लस 4b बटा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ए का क्यूब इंटू बी की पावर 4। यही है क्या, इसका वैल्यू कितना है, 7/7 1। तो यह आ जाएगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए का क्यूब बी की पावर 4 का होल पावर 1/7। भाई 1/3 कहाँ से आ जाएगा, 1/7। अब दोनों तरफ पावर 7 कर देते हैं, दोनों तरफ पावर 7 करेंगे, इधर एक ही रहेगा और ये एक की पावर 4 बी क्यूब। इसको अच्छे से लिखोगे तो ए क्यूब बाई बी 4 लेस देन इक्वल टू, तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा, ए क्यूब बी 4 मैक्स, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ये एक। भाई एक या एक से छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, एक। और ये एक कब होगा, एक कब होगा ये, जब देखो एम और जीएम बराबर, लास्ट में तो बराबर वाला ही चीन लिया ना आपने, भाई लास्ट में तो बराबर ही ले लिया ना यार, ये इससे छोटा था तो आपने किसका यूज किया, इसका बराबर वाले का यूज किया। इसका मतलब ये दोनों बराबर थे, मतलब ये दोनों बराबर थे, तो मतलब क्या, ये अधिकतम कब आएगा, अधिकतम कब आएगा, जब ए एम बराबर जी एम हो। और ए एम बराबर जी एम कब होता है, ए एम बराबर जी एम कब होता है, जब वो सभी संख्याएं बराबर हो जाए जिनमें आपने ए एम जी एम लगाया है। तो वो संख्याएं हैं ये, तो ये सभी संख्याएं बराबर हो जाए, ए बी बराबर बी बराबर बी बराबर बी। तो ये सात संख्याएं सातों की सातों बराबर होनी चाहिए, सात संख्याएं सातों के सातों बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर कब होंगे बच्चे, तो सातों बराबर होनी चाहिए। अब देखो इसका योग, सातों संख्याओं का योग 7 है, तो सबका मान क्या होना चाहिए, एक एक। तो ए और बी एक एक होना चाहिए। देख बच्चे कि ए एम बराबर जी एम होगा तब ये अधिकतम आएगा, ये अधिकतम आएगा मतलब एम जी एम। तो एम जी एम बराबर होगा मतलब ये सभी संख्याएं बराबर होगी, ये सात संख्याएं सातों बराबर होनी चाहिए, सातों का योग कितना है, 7। तो इसलिए सबका मान एक एक होना चाहिए। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो बच्चे कि ये ए एम बराबर जी एम कब होगा, जब ए बराबर बी होगा। अब ए बराबर बी उस समीकरण में डाल दो, तो 3b प्लस 4b इक्वल टू 7। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो ए का मान भी बना जाएगा। या ऐसे कर लो बच्चे, बाकी वो समझ में आता है यार, सातों संख्याएं बराबर है, सातों का मान एक एक होना चाहिए, तब ए एम बराबर जी एम आएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल अच्छे से पक्का। हाँ, तो देखिए अगले क्वेश्चन को बच्चे 10 मिनट तक ट्राई कर सकते हैं, दीजिए 10 मिनट तक, कोशिश करिए कि कैसे अपन कर सकते हैं। और कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, क्वेश्चन भी करेक्ट है, अच्छे से निकालिए बच्चे फिर देखिएगा। तो इसको देख के समझ में आ गया हो गया, ए एम लगाएंगे, इसको देख के ये भी समझ में आ गया होगा, जी एम लगाएंगे। तो लगाएंगे तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब किस में लगाएंगे, तो यहाँ ए का क्यूब, जी एम में ए का क्यूब कब आएगा, जब इसके अपन तीन टुकड़े कर दें। तो ए
यहाँ b का क्यूब है, b का क्यूब है, b का क्यूब कब आएगा जीएम में, जब इसके 3 टुकड़े कर दो और वो भी बराबर, तो वो आएगा 2b/3, 2b/3, 2b/3। और फिर है इधर c² c² कब आएगा, जब c के तुम 2 टुकड़े कर दो, तो c/2, c/2। फिर है d, तो d तो d है। तो इनमें आपको एम जीएम लगाना है। ये 3 टुकड़े क्यों करे, बी का क्यूब, ये 3 टुकड़े क्यों, बी का क्यूब, c² इसलिए 2 टुकड़े। अब इनमें लगा दो तो ये आ जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस 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 2b/3 प्लस 2b/3 प्लस 2b/3, और जो दिया है उसी के टुकड़े करेंगे और बराबर करेंगे। जितने टुकड़े चाहिए उतने कर लो, बराबर करो। 9 संख्याएं बाई 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट a इंटू ए इंटू ए इंटू 2b/3 इंटू 2b/3 इंटू 2b/3 इंटू इंटू c/2 इंटू c/2 इंटू d का होल पावर 1/9। ये आ गया। अब इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, ये 3a ये 2b, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 2b प्लस c प्लस d बाई 9 ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यूब इंटू, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो 2/27 b क्यूब इंटू c² इंटू d की होल पावर 1। अब ये क्या है, इसका वैल्यू 9 था, इसका वैल्यू 9 था, तो 9/9 1 हो गया, तो पावर भी कर दोगे तो 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, पावर 9 कर देना दोनों तरफ, तो ये a क्यूब b क्यूब c² d इंटू 2/27, तो वो पावर कर दी। इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, इसको a क्यूब 27/2 को गुणा कर देना, तो फिर आएगा क्या, इसको जब अपन गुणा कर देंगे तो देखो इधर ही कर देते हैं, गुणा करोगे तो क्या आएगा, वो पावर कर दी, अब गुणा कर रहे हैं तो ये 27/2 आ जाएगा। इसको अच्छे से लिखो तो a क्यूब b क्यूब c² d लेस देन और इक्वल टू 27/2। तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा, मतलब a क्यूब b क्यूब c² इंटू डी, इसका अधिकतम मान 27/2 आएगा। अब ये कब आएगा, कब आएगा, जब am बराबर gm होगा। भाई कब आएगा, जब am बराबर gm होगा। क्यों लास्ट में लिया, तो ये ना बराबर का चिन्ह लिया, मतलब यहाँ पे भी बराबर, तो मतलब am बराबर gm। अब am बराबर gm कब होगा, जब ये सभी नंबर इक्वल होंगे, तो सभी नंबर इक्वल होंगे तो 9 की 9 नंबर इक्वल, और इन 9 नंबर्स का योग कितना है, 9 नंबर्स इक्वल होने चाहिए, सबका योग कितना है 9, तो सबका मान एक एक होना चाहिए क्या, मतलब a का मान भी एक, 2b/3 का मान भी एक, c/2 का मान भी एक, और d का मान भी कितना एक। भाई सबका मान एक एक होना चाहिए। देखो 9 नंबर्स है और इन 9 नंबर्स का योग कितना है 9, और 9 के 9 बराबर है, इसका मतलब सबका मान एक एक होना चाहिए। तो यहाँ से a का मान 1, b का मान 3/2, c का मान 2। अब ऐसे मत बोल देना यहाँ सर ABCD का मान एक एक होना चाहिए ना, जिन संख्याओं में आपने AMGM लगाया है वो वो संख्याएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ AMGM आपने इनमें लगाया, तो मतलब ये बराबर, ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, ये वाली, तो ये 9 संख्याएं हैं, इनका योग 9 है, 9 की 9 बराबर है, इसलिए सबका मान एक एक, तो ये मान। अब आप इसका जो अधिकतम मान है वो ये मान डाल के भी ला सकते थे। देखो कैसे, यहाँ पे मान डालो, ये वाले a का मान 1 इंटू b का 3/2, तो ये 27/8 हो जाएगा, इंटू c का मान 2 तो 4 हो जाएगा, इंटू d का मान 1, तो देखो ये 27/2 जो मान आया था वो इधर से भी आ रहा है बच्चे। तो इसलिए इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें कि किसके टुकड़े करने हैं और टुकड़े बराबर ही करें आप। तो आई थिंक ये टुकड़े करने वाला मैथमेटिक्स तो आप समझ गए हो, कर सकते हैं क्या। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, और ये 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बच्चे देख ले, एक बार काम हो जाएगा और बहुत बार हेल्प करेगा कि अच्छा कैसे सोचना है। क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं। अब इस वाले में आपको दिख रहा होगा, इसको सोचो, पहले पार्ट को क्या करोगे। तो देखो योग दिया है और व्युत्क्रमों का योग दिया है, योग दिया है और व्युत्क्रमों का योग, तो क्या लगा दें, am ग्रेटर देन इक्वल टू जी एच एम, am और एच एम, योग दिया है और व्युत्क्रमों का योग, योग और व्युत्क्रमों का योग, तो क्या लगाएंगे am एच एम। तो am किस में, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3
ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, तो 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये बात समझ में आती है? वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, सब कुछ धनात्मक है तो वज्र गुणा करा जा सकता है, सब कुछ धनात्मक है तो वज्र गुणा करा जा सकता है। ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 9। ये सिद्ध करना था क्या? बिल्कुल, तो हो गया सीधा। अब अगला क्या करोगे भाई? इसमें तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर यही करना था। अगले में क्या करोगे? अगले में 3 संख्याएं, एक्स बाई वाई बाई जेड और जेड बाई एक्स। तो इसमें क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? सोचो 2-3 मिनट, फिर देखो क्या कर सकते हैं। और जब आप ध्यान से देखोगे ना तब पता चलेगा कि सर इन संख्याओं का गुणा पता है, सर इन संख्याओं का गुणा पता है। कितना है? इन तीनों को गुणा करो 1। तो इसलिए इनका गुणा पता है और इनका योग पूछा है, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ले लेते हैं। क्यों जी एम लिया? क्योंकि गुणा इनका पता है। तो इसलिए ए एम, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, बट्टा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का गुणा x बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स की होल पावर 1/3। ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चे, कितना हो जाएगा ये? देखो बच्चे, इसका मान x से x कटेगा, y से y, z से z, ये एक बचा, 1 की पावर 1/3 1, और ये 3 इधर चला जाएगा तो 3, तो यही आ रहा गया। 3 को वज्र गुणा कर दिया, इसका मान 1 दिख रहा है तो इसलिए ये आ जाएगा। तो सेकेंड, तो ये एक बहुत ही गजब चीज आ गई। अब बहुत ही गजब चीज कि अगर गुणा पता हो तो एक जगह जीएम ले आना, अगर नंबर्स का, संख्याओं का गुणा पता हो तो एक जगह क्या लगा देना बच्चे? क्या लगा देना बच्चे? जीएम लगा देना। ये बात क्लियर होती है क्या कि एक जगह आपको जीएम लगा देना चाहिए जब गुणा पता हो तो? क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छे से, हाँ। तो याद रखना इस चीज को। अब ये है जी एडवांस, देखो एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन। तो इसको कोशिश करिए, 5-6 मिनट 10 मिनट दीजिए बच्चे और आराम से अच्छे से कोशिश करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इसको देखो बड़ा अलग अलग भाग दे सकते हैं क्या? अलग अलग भाग दे सकते हैं। पहले वाले पद को ये लिख सकते हैं, दूसरे वाले पद को ये लिख सकते हैं, तीसरे वाले पद को जेड बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई लिख सकते हैं। और अगर आप अब देखोगे ये 6 संख्याएं और छहों के छहों में एम जी एम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन छहों का गुणा पता है मुझे, एक्स बाई जेड, वाई बाई जेड, वाई बाई एक्स, जेड बाई एक्स, देखिए बच्चे जेड बाई वाई और एक्स बाई वाई की होल पावर 1/, क्या लगाया मैंने? ए एम ग्रेटर देन टू जी एम। कितनी नंबर्स में लगाया है? 6 नंबर्स में। ये देख पाना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था। बाकी देखो जेड जेड एक्स और एक्स इससे और इससे कट गया, ये दोनों वाई इन दोनों वाई से कट गया, तो कितना आ गया? 1। उधर 1 आ गया, इधर क्या आया? एक्स बाई जेड प्लस वाई बाई जेड प्लस वाई बाई एक्स प्लस जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस एक्स बाई जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 6 आ गया इधर। अगर वो तो ये 1 ही था, ये 6 हो गया। तो अब वापस देख लो भाई, इसको दोनों को मिला के लिख दो, इन दोनों को भी मिला के लिख दो यार, जी नहीं कर रहा तो। बाकी आंसर तो आ चुका था, पर ये सोचना बहुत मुश्किल था। तो ऐसी चीजें, छोटा मोटा मैनिपुलेशंस, ये अपन थोड़ा सा करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए वो चीज अपने को सीखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये दो लास्ट के 2 क्वेश्चंस में लगाए, बहुत गजब कंसेप्ट है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं, देखो अभी तक अपन एम जी एम यूज कर पा रहे थे एसएमई का, क्यों? क्योंकि यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। अरे ये टॉपिक ही पढ़ रहे हैं इसलिए पता ही था एम जी एम एच एम लगना है। पर एक्चुअल में जब क्वेश्चन आएगा तब कैसे पता चलेगा कि एम जी एम एच एम लगाना है? तो उसके बच्चे कुछ हिंट्स होते हैं भाई, जब पेपर में बैठे होंगे तब कैसे पता चलेगा इसमें एम जी एम एच एम लगाना है? तो उसके कुछ हिंट्स होते हैं। पहला, यदि धनात्मक वास्तविक से, यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार ये जरूर याद कर लेना, एम जी एम एच एम को जरूर याद कर लेना। या तो ऐसे लिख दे यदि धनात्मक वास्तविक संख्याएं, या फिर ऐसे लिख दे धनात्मक संख्याएं हैं, तो भी एक ही बात है क्या?
तो ऐसा कुछ लिख दे तो बिल्कुल बच्चे इसको ट्राई कर लेना। या फिर अधिकतम या न्यूनतम मान पूछे, किसी क्वेश्चन में धनात्मक ऋणात्मक दे रखा हो और अधिकतम या न्यूनतम मान पूछे, तब आप इसका यूज बिल्कुल लगाने की कोशिश करें, ठीक है क्या। या फिर यदि योग दिया हो और गुणा पूछा पूछा हो, योग दिया हो, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में a+b दिया था और a गुणा b पूछा था, तो अगर योग दिया हो और गुणा पूछा हो, या फिर गुणा दिया हो योग पूछा हो, तो भी इसका यूज आप करने की सोचे कि अगर ऐसा ऐसा कुछ दिया हो तो ये इसका यूज करने की सोचे। क्लियर है क्या। या फिर जो लास्ट की 1-2 क्वेश्चन में लगा था वो क्या है, यदि संख्याओं का गुणनफल अचर हो, मतलब कि संख्याओं का गुणा पता चल जाए, मतलब अचर हो, जैसे अभी गुणा 1 आ रहा था, तो अगर संख्याओं का गुणा आपको पता चल जाए तो ये बहुत बड़े हिंट्स है बच्चे। और बात और जो सीखिए वो क्या, कि टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे, बराबर करेंगे। और तो समझिए धनात्मक संख्याओं में लगेगा, कितनी भी धनात्मक संख्याएं ले आओ, 10 20 100 एम जी एम एच एम इक्वलिटी लगेगा। और टुकड़े करने हैं तो बराबर करेंगे, और एम बराबर जी एम बराबर एच एम कब होगा, जब सभी संख्याएं बराबर हो। तो ये बात समझ सकते हैं। अगले वाले लेक्चर में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही भयानक होगा, बिल्कुल उसको पूरा देखिएगा। अगर आपने इसको देखने के बाद में अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करो। और हिंदी मीडियम में अगर आप हैं और आईआईटी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चे बहुत अच्छे से शेयर सब्सक्राइब लोगों को बताओ। इसके साथ देखो इसमें डीपीपी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, अच्छे से ट्राई करिएगा। ये इसका आंसर की अगर दिक्कत आए तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मंडे को 8:15 इस गूगल मीट का यूज करके कर सकते हैं। और शेयर हमेशा की तरह करते रहे भाई बच्चे, और जो पहली बार आए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करें।